सबके चरणों में बंधन करता हूँ। अभी समय है, क्योंकि ये तो तय है कि चुनाव जीत चुके और चुनाव भी भारी मतों से जीत चुके, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। सवाल केवल इतना सा है कि हम अपने बूथ को कैसे मजबूत करें जो इतिहास में रिकॉर्ड हो। आप सभी कार्यकर्ता बंधु बैठे हैं, आप ये देख लीजिए कि कौन नाराज, यदि कोई बाइजरे है तो उसको मनाने के लिए हमें क्या करना है। हमें सम्मानित मंत्री बैठा है, आप भी इसमें सक्षम है, उसको हर स्थिति में मनाएं। और योगी जी और मोदी जी की कार्य शैली या जो भी सरकार की कार्य योजना है उससे सब परिचित है। इसलिए मैं सबसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ, प्रत्येक कार्यकर्ता ये मान ले कि हम ही मोदी हैं, हम ही योगी हैं, हम ही हेमा मालिनी जी हैं। हमको हर स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को खुश करना है और हर स्थिति में एक एक वोट चुन चुन के डलवाना है। सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सबके चरणों में धन्यवाद। सांसद और अब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। हमारी विश्व में एक पहचान के रूप में जो जानी जाती है, ऐसी हमारी सुयोग्य सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष बंधु आदरणीय श्री अशोक कटारिया जी जिला प्रभारी, श्री श्याम भदौरिया जी हमारे चुनाव प्रभारी, देवेंद्र जी संयोजक, मेरे बैठे हुए सभी भाई जनप्रतिनिधिगण और यहाँ सामने उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु, मातृशक्ति पत्रकार, मुझे आज याद आ रहा है और याद इसलिए आ रहा है कि अभी मैंने योगेश नौवाल जी के विचार सुने, राजपाल सिंह भरगल जी के भी विचार सुने। सबसे पहले तो योगेश जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ अपनी और अपनी पार्टी की तरफ, और मैं कहना चाहता हूँ एक बार हमारी पुण्य भूमि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली, वहाँ पर चौधरी साहब चरण सिंह जी और अटल जी एक साथ और एक बार राधे राधे भाई साहब के लोग के लिए आवाज तो लगा कि हेमा जी आपके 10 लाख के पार। मथुरा ही नहीं बल्कि देश विदेश में लोकप्रिय है श्रीमती हेमा मालिनी जी, हमारी लोकसभा के प्रत्याशी हैं। हम सब हृदय की गहराई से आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय पदम जी, चौधरी तेजवीर सिंह जी, हमारे प्रभारी कटारिया जी, भाई अमवार जी, श्याम जी, पूरन जी, डॉक्टर साहब, हमारे निर्भय पांडे जी, हमारे क्रम पे बोलो, हमारे अध्यक्ष घनश्याम जी, हमारे आरएलडी के अध्यक्ष राजपाल जी, हमारे रोड अग्रवाल जी, हमारे एमएलसी साहब ठाकुर साहब और हमारे मुकेश बंधु जी, हाँ, और सम्मानित मंच, हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ महामंत्री, महानगर के जिले के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और यहाँ उपस्थित सभी देशतुल्य कार्यकर्ता बंधु भगिनी, आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये चुनाव आपके ही दम पर लड़ा जा रहा है और हर बूथ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, हर बूथ पर 300 हमारी जीतेगी। यही कंपटीशन है हमारे सामने, लेकिन जोश में होश मत खो देना। यदि जोश में होश खो दिया आप लोगों ने तो प्रतिशत कम रह जाएगा, और प्रतिशत यदि कम रह गया तो मथुरा की बदनामी होगी। फिर बंसी कैसे बचेगी? बंसी तो तभी बजेगी जब मथुरा पहले नंबर पे। इसलिए आप सबको
आप सब मथुरा से लोकसभा प्रत्याशी बन के स्वयं प्रचार करें। ये हमारी आपको, हम स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, हमें स्वयं मतदाता को निकालना है। यदि मतदाता निकालने में आप सफल हो गए तो मेरी एक गारंटी है कि मथुरा सबसे ज्यादा लोकसभा के लोगों से जीते। केवल मतदाता निकालने पर ताकत लगाने की आवश्यकता है। माहौल तो अपने आप बन रहा है, माहौल को और आगे बढ़ाना है और नौजवानों का जोश बढ़ाना है। और जहाँ हमारी देवियों का सवाल है, देवियों को तो स्वप्न में भी मोदी जी दिखाई दे रहे हैं और जो कोई भूल चूक में रह भी जाए तो उन्हें आदरणीय हेमानी दिखाई दे रही है। इसलिए आप सब अधिक से अधिक, और मैंने आपसे वैसे नहीं कहा, हम चारों पांचों ये बैठे हैं, जो तय हुआ है कि जो सबसे ज्यादा मतों से बूथ जीतेगा उसको निश्चित रूप से जगह खाली है ना, रविकांत जी की जगह खाली हो गई है, वो निश्चित रूप से आपके राज्य सरकार में कोई न कोई पद प्राप्त करेगा। इसलिए ये हमें होनी चाहिए, ये हमें बराबरी होनी चाहिए। इसी के लिए हमें आगे काम करना है। आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। भारत माता की बहुत बहुत पूरा काम बूथ पर करना है, हमको बूथ को एक्टिव करना है, हमको पन्ना प्रमुख को एक्टिव करना है। हम डेली बैठे अपने बूथ पर, डेली बैठे और योजना बनाना है, बूथ प्रबंधन समिति को मजबूत करना है, और रास्ते पे बैठेगा और तरक्की बनाएगा, सारे काम को कौन वोट निकालने का काम करेगा और कौन मोबाइल लेकर के बैठने का काम करेगा, कौन मतदाता सूची पर काम करेगा। ये सारी की सारी तैयारियां अभी से आप शुरू कर दें। मैं समझता हूँ मतदाता सूची आप सब लोगों के पास पहुंच चुकी है। मैं आज इस पावन अवसर पर अपने सहयोगी दल के जिलाध्यक्ष आदरणीय रंजन जी और हमारे नवनिर्वाचित एमएलसी योगेश नवाजी, इनसे मैंने एक बार फोन पे तो मैंने बधाई दे दी थी। आज सार्थक रूप से आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और आप लोगों से आग्रह करते हुए कि आप 26 तारीख का चुनाव है, 26 तारीख तक सारे कामों को भूलकर और प्राथमिकता पर भारतीय जनता पार्टी के कामों को रखेंगे। और माननीय हेमा मालिनी जी को आप सबके बिहाफ पर ये हमने कमिटमेंट किया है कि अब की बार 7 लाख तो नारा देंगे 3 बार, अब की बार जोर से बोलो, अब की बार फिर से एक बार मोदी सरकार, फिर से एक बार तो निश्चित रूप से आप लोगों ने वादा किया है। तकदीर बदल रही है, तस्वीर बदल रही है, ये काम मोदी जी कर रहे हैं मित्रों। तो मथुरा की भी तकदीर और तस्वीर हेमा मालिनी जी के रूप में बदल रही है। ऐसा कौन प्रधानमंत्री देगा जो गारंटी देता हो? 80 करोड़ गरीबों के जनधन खाते खुलवाने की गारंटी, महिलाओं को इज्जत घर बनवाने की गारंटी, उज्ज्वला गैस आंसुओं को बंद करने के लिए उज्ज्वला गैस देने की गारंटी, छत पर साया, छत का साया देने किसी व्यक्ति के ऊपर उसे अपना मकान देने की, आवास देने की गारंटी, किसानों को किसान सम्मान निधि देने की गारंटी। और मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ कि कोरोना जब आया था, पूरा विश्व वैश्विक महामारी के जाल में फंसा हुआ था, विश्व की जनता की जान बचाने की मोदी जी की गारंटी, और जो सबसे बड़ा हम जिसके नाम पर लड़ते रहे, आपके स्वाभिमानी का प्रतीक राम मंदिर बनाने की मोदी जी की गारंटी। ये गारंटियां सब पूरी। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सराय। आज हम हेमा मालिनी सांसद चुना है, तो आज उनसे कुछ एक वार्तालाप करना चाहते हैं, देखते हैं उनका क्या जवाब देते हैं। मेरा आपसे खाली एक ही सवाल है, आप इतनी जनता को सपोर्ट कर रहे हैं, जनता आपको इतना सपोर्ट कर रही है, तो मेरा एक ही सवाल है आपसे कि जो मजदूर किसान भाई हैं, इतना परेशान है,
तो उनके बारे में आपने क्या सोचा? किसान भाई कितना परेशान है, अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांगों को लेकर वहाँ पे जाते हैं, लेकिन उनके बारे में कभी चर्चा नहीं की जाती, जबकि किसान ही आपको चुनते हैं। जी, जो किसान भाई है यहाँ पे आए हैं सब किसान भाई हैं। जी, तो हमारी पार्टी जो है किसानों के लिए सबसे अच्छा काम किया है। जो एक बार बोले वृष्टि हुआ तो मैं खुद सारे किसान हमारे देश के मथुरा के जिले के सबको लेकर मैं गई थी। हमारे अरुण जेटली जी के पास देखे, उनको सारा मुआवजा लेकर दिया। ऐसा इमीडिएट काम करने वाले हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी। सब कुछ हम लोगों ने किया है किसानों के लिए। आप इस क्षेत्र में देखिए कोई भी किसान दुखी नहीं है। अगर आपको लगता है वो पंजाब में कुछ काम ऐसे हैं जो अभी तक बाकी हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं?